हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने LCH प्रचंड को लेकर एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने ये बताया था कि क्यों इस हेलीकॉप्टर के फर्दर ऑर्डर फिलहाल नहीं दिए गए हैं और ना ही इनको डिलीवर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि कुछ माइनर इश्यूज़ हैं जिन पर काम करने की रिक्वायरमेंट है, सर्विसेज द्वारा फीडबैक दिया गया है और उन पर काम किया जा रहा है, जिसके बाद सीरियल प्रोडक्शन इन हेलीकॉप्टर्स का चालू होगा, जिसके बाद बड़े नंबर्स में इन्हें सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए भी पूछा जाता है कि ये हेलीकॉप्टर 2016 से फ्लाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 साल इनको फ्लाई करते हुए हो गया है, पर अभी तक इनके प्रॉपर ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। हाँ, 12 हेलीकॉप्टर ऑर्डर पर हैं, पर वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं। बाकी इन हेलीकॉप्टर्स को IOC यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस जो है ये 2020 में ही मिल गया था, लेकिन अभी तक FOC यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि जो LSP वेरिएंट्स हैं वो जब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएंगे तो उसके बाद शायद यहाँ पर FOC दिया जा सकता है। खैर, पर्सनली हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर ज़्यादा प्रोग्रेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। हाल ही में HAL द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया, जिसके अंतर्गत इंडिजिनसली डिज़ाइन और डेवलप करना है पैसिव वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम को, जो कि LUH में लगाया जाएगा। तो इस सिस्टम में 50% कम से कम इंडिजिनस कंटेंट की मांग करी जा रही है और HAL इसके IP राइट का को-ओनर भी होगा। तो बेसिकली जैसा कि नाम यहाँ पर सजेस्ट करता है, वाइब्रेशन को यहाँ पर कम करने की कोशिश करी जा रही है, जिसके अंतर्गत स्प्रिंग और डैम्पर की अरेंजमेंट को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनको आइसोलेट किया जा सकता है इस अरेंजमेंट को यूज़ करते हुए और वाइब्रेशन को अल्टीमेटली रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, या तो चीज़ों को इंडिजिनाइज करने की कोशिश करी जा रही है या तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करी जा रही है। खैर, ऐसा मानकर चला जा रहा है कि जो नए LUH हैं इनको नई फैसिलिटी से बनाया जाएगा, जो कि तुमाकुर में अभी ओपन करी गई है, जिसकी वजह से इनिशियल 4 हेलीकॉप्टर भी बनाए गए हैं और बचे 8 हेलीकॉप्टर जो कि LSP स्टैंडर्ड के हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करी जाएगी और थोड़ा डिले वहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर HAL का प्लान है पहले से ही LUH में जो इंडिजिनस कंपोनेंट है इसका परसेंटेज 60 के ऊपर पहुँचाने का, जिसकी वजह से कई चीज़ें जो हैं ये लोकली प्रोड्यूस्ड हैं। चाहे यहाँ पर हम गियर बॉक्स की बात करें, चाहे यहाँ पर हम ट्रांसमिशन सिस्टम्स की बात करें, यहाँ तक कि जो एवियोनिक्स हार्डवेयर हैं ये भी इंडिजिनस हैं। तो सीरियल प्रोडक्शन से पहले रेगुलर काम इस हेलीकॉप्टर पर किया जा भी रहा है, ताकि जो ऑपरेशनल स्टैंडर्ड के LUH हो वो करंट स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो और एक्सट्रीम ऑपरेशनल नीड्स को पूरी करते हों, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी जा रही है ये एक्चुअली एक्सट्रीम ही होगी, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये खुद एक्सट्रीम है। तो अभी तक जितने भी LUH के ट्रायल्स और टेस्टिंग करी जा रही हैं इसमें इस हेलीकॉप्टर ने इम्प्रेस ही किया है, स्पेशली अपने हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को शोकेस करके। तो इनका जो सर्विस इंडक्शन है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स को हमारी सर्विस से चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 40 से 50 ईयर्स से सर्विस में है। साथ ही साथ इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए जो एक्चुअल प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत रशियन का 226 हेलीकॉप्टर्स लिए जाने थे, वो प्रोग्राम भी ऐसा लगता है कि आगे बढ़ पाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, क्योंकि नेगोशिएशन में तो मामला फंसा ही था, जिसके अंतर्गत परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो का 226 हेलीकॉप्टर है ये फ्रेंच इंजन्स को इस्तेमाल करता है और अभी फ्रांस और रशिया के बीच में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होगा इन हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर नज़र आती है। तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, अब इसके अलावा इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो इश्यूज़ हैं उनको आयन आउट किया जाए और इन हेलीकॉप्टर्स को एज एन ओनली ऑप्शन ट्रीट किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टोटल रिक्वायरमेंट है ये इजीली 300 हेलीकॉप्टर्स को क्रॉस कर सकती है। पर अभी जिस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा समय और लग सकता है सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।